हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो, हिंदी व्याकरण का भाग 3। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। तो इस वीडियो में काफ़ी आसानी से आप लोग वर्ण विच्छेद को समझ सकते हैं। वर्ण आप ये पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण के पिछले भाग में। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ण विच्छेद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वर्णों को अलग अलग करना या टुकड़े टुकड़े करना। तो अगर वर्ण जो हमने पढ़ा था इससे पहले भाग में, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसमें स्वर और व्यंजन आपके आते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना या अलग अलग करना। तो विद्यार्थियों, पिछले व्याकरण भाग में आपने पढ़ा था कि जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक समूह को कहा जाता है शब्द। तो बहुत से वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, और किसी भी शब्द को वापस उससे वर्णों को अलग अलग करना, वह कहलाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द वर्णों का समूह को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में शब्दों की जो वर्णों के समूह हैं, उसमें चाहे स्वर हैं चाहे व्यंजन हैं, उसे अलग अलग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आप वर्ण विच्छेद को समझ सकते हैं सरल शब्दों में। जैसे कमल है, तो कमल अगर इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो पिछले भाग में मैंने आपको बताया था क, ये जो व्यंजन है ये बना है क और अ से। वैसे ही म बना है म और अ से, और ल बना है ल और अ से। तो कमल, इसका अगर वर्ण विच्छेद देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। साबुन का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सौ है उसके साथ आ की मात्रा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यंजन के साथ जिस स्वर की मात्रा होगी वो उसके आगे आपको लिखनी है। और साथ ही अगर आपका व्यंजन पूरा है, उसमें हलंत नहीं लगा है, और तब आप उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे और उसके बाद संबंधित मात्रा लगाएंगे जो उसके साथ जुड़ी हुई। जैसे सौ के साथ आ की मात्रा जुड़ी है तो यहाँ पर भी हमने वर्ण विच्छेद में जोड़ दिया है। उसके बाद ब के साथ आप देखें तो छोटे ऊ की मात्रा है, तो वही उसके आगे हम जोड़ देंगे। और नौ के संग कोई मात्रा, केवल अ स्वर है, तो हम नौ में हलंत लगाकर अ जोड़ देंगे। अगला देखें तुलसी, तो हमें छोटे ऊ की मात्रा है, फिर लौ के साथ अ, फिर सौ में आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा है, तो इसे बड़ी ई की मात्रा हम लगा देंगे। तो इस तरह देखिए, जितने भी हमारे शब्द थे कमल, साबुन और तुलसी, इनका हमने वर्ण विच्छेद इस तरह कर दिया। कभी कभी वर्णों के बीच में, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आधे व्यंजन आपको आप लोग देखते हैं जो कि बिना स्वर के होते हैं, तभी इन्हें आधा लिखा जाता है। और कभी कभी इनके साथ नीचे से हलंत लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है, ये आप ऐसे ही देखेंगे। तो जैसे मक्का है, तो बीच का जो क है, आधा क, यह बिना स्वर का है, तो इसके साथ आप स्वर नहीं जोड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मौ के साथ तो आपने अ जोड़ा है स्वर, लेकिन एक क जो आधा बीच में दिया हुआ है उसके साथ आप कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये बिना स्वर का व्यंजन है। और लास्ट का जो क है उसके साथ आपने आ जोड़ दिया। वैसे अगर आप अड्डा दूसरा शब्द देखें तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि एक डॉ के साथ बीच के कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है, तो उसे आप बिना स्वर के अलग करेंगे, और जो लास्ट का डॉ है उसके संग आ की मात्रा है तो उसे आप वैसे ही लिखेंगे। इसी तरह चक्कर में भी एक क आपका बिना स्वर का है तो उसे वैसे ही लिख देंगे, और उसके बाद के जो क है उसे स्वर के साथ लिखेंगे। मिट्टी में भी आप लोग देख सकते हैं जो आधा टॉ बीच में लगा हुआ है बिना स्वर का, यानी कि जो बिना स्वर का टॉ है उसे आप वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई भी आप स्वर नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जो लास्ट का है टॉ, उसके संग ई की मात्रा जुड़ी हुई है बड़ी ई की, तो वैसे ही जोड़ देंगे आप। और मौ के संग
छोटी की मात्रा है तो उसे वैसे ही अलग कर देंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरह आप आसानी से किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखें कि जहां पर भी अगर कोई आपको आधा व्यंजन मिलता है उसके साथ हलंत लगा हुआ है तो उसके साथ आप कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा कई बार जो रॉ व्यंजन है उसके विभिन्न रूप वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, इसमें कुछ ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्योंकि इसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बात करें, सबसे पहले आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि जो रॉ है, जो सामान्य रॉ है, अगर वो आता है तो उसके साथ आप सामान्य स्वर की मात्रा जोड़ देंगे। जैसे रात है, आप लोग देख सकते हैं, पहला रात में जो शुरू का रॉ है उसे आप अलग कर देंगे स्वर के बिना, उसके बाद आ की मात्रा उसकी अलग कर देंगे। वैसे ही तौ है, तौ को हलंत के संग अलग कर देंगे और ओ को अलग कर देंगे। और विद्यार्थियों, एक और बात, जब आप अलग करते हैं तो हलंत लिखना ना भूलें नीचे से, वरना ये वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। तो हलंत लगाना बहुत जरूरी है व्यंजन के संग वर्ण विच्छेद करते समय। सरकार में भी आप लोग देख सकते हैं, सौ लिखा हुआ है हलंत के साथ, फिर ओ अलग कर दिया, फिर रॉ है हलंत के साथ, फिर ओ अलग कर दिया। इस तरह कौ के संग आ है तो कौ को अलग कर दिया हलंत के साथ और आ को अलग कर दिया। तो हलंत लगाना जरूरी है व्यंजन के संग जब आप अलग करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो रॉ होता है उसका प्रयोग जो दूसरा व्यंजन होता है उससे पहले होता है तो उसे ऊपर से लिखा जाता है, जैसे आप पर्व और सर्प में देख सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको अगर इस तरह के शब्द मिले तो इसका जो आप रॉ देख रहे हैं जो ऊपर से लगाया हुआ है वह जिस व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है उससे पहले आप वो बिना स्वर के लिखेंगे। जैसे पर्व में आप लोग देख सकते हैं कि पौ के साथ औ तो जुड़ेगा ही, क्योंकि पौ पूरा व्यंजन है तो उसके संग औ जुड़ेगा। उसके बाद आप व से पूर्व रॉ बिना स्वर का लगाएंगे। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, पौ प्लस औ प्लस फिर आपने रॉ को हलंत के संग लिख लिया, उसके संग कोई भी स्वर नहीं है, ये बिना स्वर का होता है जो ऊपर आपका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर वो है, वो को स्वर के साथ लिखेंगे। ऐसे ही सर्प है, सर्प में भी जो पौ है वो जो ऊपर रॉ की मात्रा है वो पौ से पहले आएगी बिना स्वर के, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तीसरे में जो आपका रॉ आता है वह पूरा रॉ होता है स्वर के साथ, जो कि शुरू का जो आपका बिना किसी स्वर का व्यंजन होता है उसके संग जब जोड़ा जाता है तो वह नीचे से लगता है। तो कई शब्दों में आपने ऐसा देखा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वह जिस व्यंजन के संग ये लगा रहता है वह बिना स्वर का होगा, जबकि जो रॉ होगा वह यहाँ पर स्वर के साथ होगा। तो जैसे आपका प्रथा है और ग्राम है, दो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पौ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पौ स्वर के साथ नहीं होगा, रॉ होगा स्वर के साथ। जैसे पौ आपने हलंत लिख दिया नीचे से, उसके बाद जब इससे आप अलग करेंगे रॉ तो रॉ आपका पूरा अलग होगा, जैसे रॉ हलंत प्लस ओ। वैसे अगर ग्राम में देखें आप, गौ अलग हो जाएगा आपका हलंत के साथ क्योंकि वो बिना स्वर का है। उसके बाद रॉ आपका आ के साथ जुड़ा है तो रॉ हलंत और आ, तो यानी कि यहाँ पर पूरा आपने रॉ आपका रा था और मौ वैसे ही उतर जाएगा जैसे मौ और ओ। तो रॉ व्यंजन वाले विभिन्न रूपों के शब्दों का जब आप वर्ण विच्छेद करें तो इस तरह करें तो आपको आपका जो वर्ण विच्छेद होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो विद्यार्थियों, कई बार जो अनुस्वार होता है जिसे अंक की मात्रा भी कहा जाता है, कई शब्दों में लगी रहती है, तो उसे किस तरह करेंगे इस यहाँ पर आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जब आप अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको जो व्यंजन है उनका सही वर्ग का पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग ये बाईं तरफ देख सकते हैं, इससे पहले आपको व्यंजन
मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये सभी पढ़ाए हुए थे, सारे व्यंजन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी आप ऐसे किसी अनुस्वार वाले शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे ऊपर से आप देख सकते हैं जैसे गंगा का किया है, तो जहाँ पर आपका अनुस्वार लगता है उसके जो बाद का व्यंजन होता है, तो जो बाद का व्यंजन होता है वो जिस वर्ग का होता है, उस वर्ग का जो अंतिम व्यंजन होता है उसे आप बीच में जोड़ जोड़ देंगे। जैसे आप गंगा इस शब्द में देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला जो गा आया है, तो जो गौ के साथ आ की मात्रा लगी हुई है लास्ट में, तो उससे पहले देखिए गौ आपका कौन से है, कौ वर्ग में है, और कौ वर्ग का लास्ट में क्या है, णौ। तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे गौ के बाद गौ तो आपका पूरा ही आएगा, गौ रौ, उसके बाद फिर आप उसके बाद ये मात्रा लिख देंगे यहाँ पे अनुस्वार वाली, और उसके बाद फिर बाकी का जो गा है लास्ट का वो लिख देंगे। वैसे ही कंचन में देखिए आप, कौ आपका पूरा आएगा, क और अ, उसके बाद देखिए चौ है, चौ कौन से आपके वर्ग में आता है, ये चौ वर्ग का ही है, और इसका अंत में देखिए आपका चौ छ जौ झ य, तो आप यहाँ पर चौ से पहले य जोड़ेंगे बिना स्वर के। तो ये देख लीजिए यहाँ पे य आपने जोड़ दिया, फिर चौ और नौ आपने आगे से वैसे ही वर्ण विच्छेद कर दी जैसे पिछली बार किए थे। इंटर इस शब्द में भी आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं बीच में आधा ये बना रहता है आपका ण, तो आप लोग देख सकते हैं कि टॉ टॉ से पहले आया है अनुस्वार, तो उसके साथ टॉ वर्ग का आप आखिरी व्यंजन देख सकते हैं वहाँ पे मूर्धन्य वाला, तो उसे आप वहाँ पर टॉ से पहले लगा देंगे बिना स्वर के हलंत के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वैसे मंदिर में देख लीजिए आप, तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि मंदिर में ये जो कभी कभी आधा नौ बीच में लगा दिया जाता है, तो जैसे मौ तो आपका पूरा ही आएगा, लेकिन दो दो देखिए आपका कौन से वर्ग में है, ये आपका दंत्य वाले वर्ग में है, और इसमें लास्ट में क्या है, नौ है, तो यहाँ पर आपका जो नौ है वो आ जाएगा बिना स्वर के। वैसे ही संभव में है तो संभव, तो इसमें अनुस्वार के बाद आपका व्यंजन है भौ। अब भौ देखिए कौन से वर्ग में है, प वर्ग में, और प वर्ग में जो ओष्ठ है उसका लास्ट वाला जो आपका व्यंजन है वो है म, इसे आप बिना स्वर के लगा देंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके लिए आपको जो वर्ग हैं व्यंजनों वाले, तो ये आपको याद होने चाहिए, तो आप आराम से ये वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अगला आता है आपका अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो अनुनासिक जो चंद्रबिंदु आप लगाते हैं, तो बहुत ही आसान है इसको वर्ण विच्छेद करना। जैसे गांव है आपका, गौ के साथ आपने जो अनुनासिक है वो लगा देना है वहाँ पर, और आ की मात्रा है उसके बाद गौ के बाद, तो उसके साथ लगा देना है आपको। तो ऐसा ही आप हर जगह करेंगे। तो जैसे गांव है, गौ के बाद आ के ऊपर आपने चंद्रबिंदु लगा दिया और वो के साथ और लगा दिया, तो ये आपका हो जाएगा। वैसे ही 5 ये भी वैसे ही कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये कैसे करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सबसे ज़्यादा आपका जो महत्वपूर्ण वर्ण विच्छेद है वो है संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद। तो विद्यार्थियों, इसके लिए जो संयुक्त अक्षर आपने पढ़े थे श, त्र, ज्ञ और स्र, तो विद्यार्थियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इनके पहले अलग अलग जो ये संयुक्त व्यंजन है वर्ण विच्छेद इनका आना चाहिए। जैसे श का आपका है क स अ, त्र का त र अ, ज्ञ का ज य अ, और स्र का आपका स र अ। तो ये वर्ण विच्छेद कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें आप इन चारों को अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद किसी भी ये शब्द में आए तो आराम से आप इन्हें हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कक्षा दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर आपका श आया हुआ है और हमें पता है श, बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि श का क्या होगा, क स अ। तो यहाँ पर श है तो अ की जगह आ जाएगा, बाकी क स वैसे उतर जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दूसरे में क्षितिज दिया है, तो क्षितिज में देखिए
पहले श का देखिए आप, श का क्या है आपका क स है, उसके बाद ई की मात्रा जुड़ी है छोटी, तो ये छोटी ही आ जाएगी आपकी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यात्रा जो त्र है आपका, त्र आपको पता है कि त र अ होता है, तो वैसे ही कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे त्र ना हो के त्रा है तो आप र की अ की जगह आ की मात्रा लगा देंगे, जैसे य आ त र आ, यात्रा हो गया। नेत्र में देख सकते हैं नौ के संग ए की मात्रा ये आपने जोड़ दी है। फिर त्र है त्र है जो आपका, उसका सीधा आप जोड़ देंगे त र अ। इसके बाद आता है आपका आज्ञा, सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञों में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो ये देख लें आप। आ आपका वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि आ स्वरीय आपका। फिर जो ज्ञों है, तो ज्ञों का आपको पता है ज य अ होता है, तो इसके साथ अगर आपके आ की मात्रा है तो ज य आज आपका आ जाएगा यहाँ पर। अज्ञे में भी आप वैसे ही करेंगे, लेकिन अ की जगह ए जोड़ देंगे लास्ट में, क्योंकि ज्ञों के साथ ए की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आश्रम, आश्रम आप लोग देख सकते हैं, जो स्र है बीच का, उसकी जगह आप वही स्र अ लिखेंगे जो आपने वर्ण विच्छेद में याद किया हुआ है संयुक्त व्यंजन का। जैसे आ स र अ, ये स्र हो गया आपका, और म लास्ट का म अ हो गया। वैसे ही अंत में देखिए जैसे श्रीलंका है, तो यहाँ पे स्र की जगह आ गया आपका श्री, तो श्री में सौर तो आपको वैसे ही आएगा, लेकिन अंत में क्या जुड़ जाएगी आपकी बड़ी ई की मात्रा। और लंका का आप वैसे ही कर लेंगे। देखिए लंका में जो आपका आपने पढ़ा था अनुस्वार, तो का कौन से वर्ग में है, पहले कंठे वर्ग में आता है क वर्ग में, तो वही आपकी मात्रा यहाँ पे जुड़ गई है ङ वाली, तो आप लौ के संग ङ जोड़ देंगे, फिर क आ जाएगा आपका अंत में। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और संयुक्त व्यंजन ये आप याद कर लेंगे इनका वर्ण विच्छेद। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। अगर वर्ण विच्छेद से संबंधित कोई भी समस्या हो, कहीं पे परेशानी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही फिर से नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँगा। और साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जल्द ही फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।